भी टी टाइम स्नैक की बात होती है तो पहला नाम मठरी का होता है, और अगर उसमें मेथी का फ्लेवर हो तो कहना ही क्या। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम खस्ता, कुरकुरी और परतदार, बिल्कुल हलवाई जैसी मेथी की मठरी रेसिपी। आप इसे एक बार बनाकर महीने भर एंजॉय कर सकते हैं या फिर सफर में साथ लेकर जा सकते हैं। ये बिल्कुल खराब नहीं होंगी। तो चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट न करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं प्रीति's मैजिकल किचन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले मैंने यहाँ 3 कप मैदा ली है। आप चाहें तो मैदा की जगह आटा का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ग्राम से देखें तो ये 350 ग्राम के आसपास है। अब मैं इसमें 1 चम्मच भरकर नमक डालूंगी, या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक का यूज़ करें। अब मेरे पास ये कुछ अजवाइन के दाने हैं, इन्हें मैं हथेली पर इस तरह से रगड़कर इसमें डाल दूंगी। मठरी में अजवाइन का एक अलग ही फ्लेवर होता है। अब मैं मठरियों को एकदम खस्ता और फ्लेकी बनाने के लिए इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालूंगी। ध्यान रखें, बेकिंग पाउडर डालें, बेकिंग सोडा नहीं। अब मेरे पास ये कुछ सूखी हुई मेथी है। आप चाहें तो इसकी जगह ताजी हरी मेथी का भी यूज़ कर सकते हैं। जितनी आपको पसंद हो उतनी इसमें आप डाल सकते हैं। अब मैं मोयन के लिए इस तरह की करछी से नापकर 3 करछी मोयन डालूंगी। आप रिफाइंड ऑयल की जगह घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं हाथ से मैदा और ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। हमें इसे इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ऑयल मैदा में बिल्कुल अच्छी तरह से मिल जाए। अभी मुझे मैदा में मोयन कम लग रहा है तो मैं उसी करछी से नापकर 1 करछी रिफाइंड ऑयल और डाल दूंगी। मतलब अब तक हमने इसमें 4 करछी ऑयल डाला है। फिर से मैं दोनों हाथों से इस तरह से रगड़ते हुए ऑयल और मैदा को मिक्स करूंगी। इस तरह दोनों हाथ से मिक्स करने से ऑयल मैदा में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। आटे में मोयन सही है या नहीं वो देखने के लिए मैं हाथ से इस तरह से मुट्ठी से आटे को बांध कर देखूंगी। अगर आटा इस तरह से बंध जाता है और जल्दी से टूटता नहीं है तो मीन्स आटे में हमारा मोयन एकदम ठीक है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंथना स्टार्ट करूंगी। ध्यान रखें कि हमें पानी आटे में थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एक साथ ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। यहाँ मैं आटे को ज़्यादा जोर लगाकर नहीं गूंथूंगी। मुझे आटे को सिर्फ ऐसा गूंथना है कि सारा आटा इकट्ठा हो जाए। मतलब मैं आटे को ज़्यादा मुड़कियाँ देकर एकदम चिकना नहीं करूँगी। अगर मैं आटे को मुड़कियाँ देकर ज़्यादा मसलूंगी तो हमारी मठरियाँ एकदम फ्लेकी नहीं बनेंगी, उसमें परतें नहीं आएंगी। बस हमें आटे को ऐसे गूंथना है कि सारा आटा इकट्ठा हो जाए, बिल्कुल इस तरह से। देखिए पूरा आटा इकट्ठा हो चुका है और देखिए अंदर से ये कितना एकदम परतदार है। अब मैं इस आटे को ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दूंगी। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और अब हम अपने आटे को चेक करते हैं। इसे एक बार थोड़ा सा मैं इस तरह से मसल लूँगी। देखिए मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, अभी भी आटा अंदर से एकदम परतदार है। अब मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी और एक पार्ट को हाथ में लेकर इस तरह से उसकी लोई बनाऊँगी, और जो बाकी का आटा है उसे मैं ढककर साइड में रख दूँगी। साइड से अगर इस तरह से खुलता है तो आप चिंता ना करें, क्योंकि हम अपनी मठरियों को कटिंग करके बनाने वाले हैं। हाथ से इस तरह से दबाकर लोई को थोड़ा सा फैला लें और अब बेलन से इस तरह से बेलें। कोशिश करें कि थोड़ा स्क्वायर शेप में रखें ताकि हमारी कटिंग ज़्यादा ना निकले। मठरी बेलते समय अगर वो गोल नहीं बेलती है तो ज़्यादा चिंता ना करें, क्योंकि हम इन्हें कटिंग करके स्क्वायर शेप में बनाने वाले हैं। मुझे मठरी थोड़ी मोटी बनानी है, इसलिए मैं इसे ज़्यादा पतला नहीं करूँगी। देखिए मैंने इसे इतना मोटा बेला है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। बस इतना ही मोटा हमें बेलना है। अब नाइफ से हम इसकी साइड्स को कट करेंगे। चारों तरफ से इस तरह से कट करना है कि हमारी स्क्वायर शेप्स की मठरियाँ अच्छी तरह से निकल जाएं और साइड ज़्यादा वेस्ट ना हो। वैसे साइड्स वेस्ट नहीं होंगी। इनको मैं इस तरह से मिलाकर फिर से दूसरे आटे के साथ रख दूंगी और इनको बेलकर फिर से इनकी हम मठरी बनाएंगे।
चलिए, लगभग स्क्वायर शेप में हमने आटे को कट कर लिया है। अब मैं इनसे छोटे छोटे स्क्वायर शेप की मठरियाँ कट करूँगी। कोशिश करें कि साइज इक्वल रहे। अंदाजे से इस तरह से कट लगाते हुए मैं मठरियों को कट करूँगी। लीजिए, बिल्कुल स्क्वायर शेप्स की मठरियाँ कट चुकी हैं और ये देखने में बिल्कुल एक साइज की लग रही हैं। अब मैं इन्हें उठाकर एक प्लेट में इस तरह से रख लूँगी। मैंने सभी मठरियों को उठाकर एक प्लेट में रख लिया है और अब इसी तरह से जो बाकी का आटा है उसे भी बेल कर उसकी इसी तरह से स्क्वायर मठरियाँ कट कर लूँगी। जरूरी नहीं है कि आपको मठरियाँ स्क्वायर शेप की ही बनानी है। आप चाहें तो इन्हें राउंड या फिर किसी भी शेप में बना सकते हैं। लीजिए, मैंने अपनी सारी मठरियों को बेल लिया है और अब हम इनको फ्राई करने के लिए चलते हैं। मैंने गैस पर एक कढ़ाई में ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। अब ऑयल मुझे बस इतना गरम करना है कि जब मैं मठरी डालूं तो उसमें इस तरह से हल्के हल्के से बबल्स निकलें। मीन्स हमें ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल लो रखना है। अब हम इसमें एक एक करके अपनी सारी मठरियाँ डाल देते हैं। एक बैच में थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मठरियाँ डालें। इससे एक तो मठरियों की सिकाई बहुत अच्छी होती है और दूसरा हमारी मठरियाँ 2 या 3 बैच में ही सिक कर तैयार हो जाएंगी। अभी मैं इन मठरियों को करछी से बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगी और इसी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पर इन्हें पकने दूंगी। जैसे जैसे ये सिकेंगी ये तैरकर ऊपर आने लगेंगी। 1 से 2 मिनट में ही मठरियाँ तैरकर ऊपर आ गई हैं और अब मैं करछी से बिल्कुल हल्के हाथ से इन्हें इस तरह से हिलाऊंगी। अभी मैं इन्हें पलटूंगी नहीं क्योंकि ये अभी सॉफ्ट हैं और अगर मैं इन्हें अभी पलटती हूँ तो ये टूट भी सकती हैं। एक साइड से थोड़ी सी सिकने दें, उसके बाद हम इन्हें पलटेंगे। लीजिए, 5 मिनट में मठरियाँ नीचे से थोड़ी सी सिक गई हैं। अब मैं इन्हें करछी से इस तरह से पलट दूंगी। इसी तरह से हम इन्हें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर सेकेंगे क्योंकि मठरियाँ मोटी हैं और अगर हम फ्लेम को तेज करते हैं तो हमारी मठरियाँ ऊपर से तो सिक जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। बिल्कुल लो फ्लेम पर सेकने से ये बिल्कुल अंदर तक सिकेंगी। इसी तरह से उलटते पलटते हम अपनी मठरियों को गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। एक बैच को सेकने में 10 से 12 मिनट का समय तो लगता ही है। देखिए, हमारी मठरियों पर कितना सुंदर कलर आ गया है और ये लगभग सिक कर तैयार हैं। अब मैं इन्हें एक प्लेट में इस तरह से निकाल लूँगी। बिल्कुल इसी तरह से हम अपना दूसरा बैच भी सेक कर रेडी कर लेंगे। बाकी की जितनी भी मठरियाँ हैं उन्हें मैं कढ़ाई में डाल दूंगी और धीमी धीमी आंच पर इन्हें सिकने दूंगी। इन्हें भी उलटते पलटते गोल्डन ब्राउन होने तक हम सेक लेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारी एकदम खस्ता कुरकुरी परतदार बिल्कुल हलवाई जैसी मेथी की मठरी। लग रही है ना एकदम मार्केट जैसी। अगर आप इन्हें लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इन्हें पहले बिल्कुल ठंडा कर लें और फिर एक एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख दें। 1 से 1.5 महीने तक आपकी मठरियाँ बिल्कुल खराब नहीं होंगी। मैं आपको एक तोड़कर भी दिखाती हूँ। देखिए कितनी खस्ता हैं और अंदर से देखिए एक एक परत किस तरह से दिखाई दे रही है। आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी ही मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।